दिल्ली के रामलीला मैदान में आज इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन। लोकतंत्र बचाओ रैली में राहुल, सोनिया समेत अन्य विपक्षी दलों के नेता होंगे शामिल। सीएम मान भी भरेंगे हुंकार। पीएम मोदी के साथ रैली में मंच साझा करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। पीएम मोदी मेरठ से करेंगे चुनाव प्रचार का शंखनाद। बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल के लिए मांगेंगे वोट। भाजपा की लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मैनिफेस्टो कमेटी में हरियाणा को मिली जगह। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ को पार्टी ने दी बड़ी जिम्मेदारी। पूर्व ओलंपियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह के मथुरा से चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज। कांग्रेस दे सकती है हेमा मालिनी के खिलाफ टिकट। विजेंद्र ने सोशल मीडिया पर लिखा, जनता जहां से चाहेगी हम तैयार हैं। यूट्यूबर एल्विश यादव और हरियाणवी सिंगर फाजिलपुरिया पर गुरुग्राम पुलिस ने किया मामला दर्ज। गुरुग्राम कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने की कार्रवाई। गानों में सांपों के इस्तेमाल का है मामला। सीएम सैनी ने हांसी में की विजय संकल्प रैली। बोले, हांसी के लोग कमल खिलाने को तैयार। बीजेपी उम्मीदवार रणजीत चौटाला के लिए किया चुनाव प्रचार। सीएम सैनी से मिले अशोक तंवर। चंडीगढ़ में सीएम आवास पर की शिष्टाचार मुलाकात। सीएम से तंवर ने आगामी चुनावी रणनीति पर की चर्चा। बीजेपी ने पंजाब में 6 उम्मीदवारों का किया ऐलान। कांग्रेस और आप छोड़कर आई परनीत कौर, रमनीत बिट्टू और सुशील रिंकू को चुनाव मैदान में उतारा। अमृतसर से पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू को दी टिकट। गुरदासपुर से कटी बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की टिकट। इस बार बीजेपी ने स्थानीय नेता दिनेश बप्पू को बनाया उम्मीदवार। हंसराज हंस को फरीदकोट से उतारा चुनाव मैदान में। हरियाणा में मौसम बढ़ाएगा किसानों की चिंताएं। 4 दिन खराब रहेगा मौसम। आज 5 जिलों में अलर्ट। तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना। नमस्कार, हरियाणा प्राइम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं सुदेश नैन बोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली हो रही है। लोकतंत्र बचाओ रैली कर रहे हैं विरोधी सियासी दल। खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी इसमें शामिल होंगे। इंडिया गठबंधन के बड़े चेहरे इस रैली में शिरकत करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी हुंकार भरते नजर आएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी इस रैली में शिरकत करेंगी। महबूबा मुफ्ती भी इसमें शामिल हो सकती हैं। केंद्र के खिलाफ ये इंडिया गठबंधन का हल्ला बोल है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के एक्शन का विरोध किया जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर भी बीजेपी को विरोधी घेरने की तैयारी में है। तो आज इंडिया गठबंधन का ये शक्ति प्रदर्शन दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली आयोजित की जा रही है और यहां पर विपक्ष के कई बड़े चेहरे एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा बाकी सियासी दलों के नेता इस मंच पर नजर आएंगे। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी आज चुनावी बिगुल फूकेंगे। मेरठ में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टीवी सीरियल रामायण के राम के लिए वोट मांगेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेरठ से बीजेपी ने अभिनेता अरुण गोविल को टिकट दी है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी रैली के मंच पर नजर आएंगे। इसके अलावा इस रैली में जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। बता दें आपको कि 2014-2019 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से ही चुनाव प्रचार का आगाज किया था। आज एक बार फिर 2024 के चुनावी रण का बिगुल मेरठ में रैली कर फूकेंगे और इस रैली के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा यूपी के सीएम, हरियाणा के सीएम और एनडीए में हाल ही में शामिल हुए जयंत चौधरी भी नजर आएंगे। बीजेपी की चिंता ये है कि वो जा रही है और आज की खबर तो आप जानते होंगे ना, हम लोग दिल्ली आ रहे हैं, प्रधानमंत्री दिल्ली से बाहर जा रहे हैं।
तो सोचिए वो पहले से ही तय हो रखा है कि दिल्ली कौन आ रहा है, दिल्ली से बाहर कौन जा रहा है आज की तारीख में। और जहां तक करप्शन की बात है, एक लंबी सूची है। भाई हमें क्यों चंदा नहीं दिया, आपको चंदा क्यों नहीं मिला? ये नया आविष्कार हुआ है कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स तो लगाइए और जितना चाहो उतना चंदा वसूल लो। और इस आविष्कार के बारे में बीजेपी कुछ बताएगी, क्योंकि अगर हम आंकड़े निकालेंगे, ब्रह्मांड में इतना किसी ने झूठ नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने ब्रह्मांड में झूठ बोला है। जिस तरह से अरेस्ट किया गया है अरविंद केजरीवाल को, उसको लेकर आप लोगों से? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने से भारतीय जनता पार्टी की पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है, पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है। एक ही व्यक्ति है जिसके आरोप में, और सरकार जो चाहे वो कर सकती है। ये तो साबित हो गया ना, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री वो जेल चले गए, अरविंद केजरीवाल जेल चले गए। अच्छा, विपक्ष के वकीलों में सब पे आरोप है, और भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश से लूट कर रही है, जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार कर रही है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? आज ही के दिन बीजेपी का विधायक, क्योंकि उसके परिवार की महिला सदस्य के साथ पुलिस ने छेड़खानी की है, विधायक धरने पर बैठा है। बीजेपी इसके बारे में क्या कहेगी? आज दिल्ली के अनेकों हिस्सों से, देश के अनेकों हिस्सों से, कोई अपनी गाड़ी में, कोई बस में, कोई मेट्रो में, कोई मोटरसाइकिल में अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ आज यहाँ पे रामलीला मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं। दिल्ली के लोगों को पता है कि अरविंद केजरीवाल ही वो व्यक्ति है जिन्होंने उनकी जिंदगी बदली है। चाहे 24 घंटे बिजली देनी हो, फ्री बिजली देनी हो, उनके बच्चों को अच्छा स्कूल देना हो, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज देना हो, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देनी हो, ये सब कुछ उनके बेटे, उनके भाई अरविंद केजरीवाल ने किया है। तो आज दिल्ली वालों में भी और देश के अलग अलग हिस्सों में भी लोगों में बहुत रोष है, और भारी संख्या में लोग आज रामलीला मैदान आ रहे हैं। देश में इस बात का विरोध हो रहा है कि आखिर एक चुने हुए मुख्यमंत्री को क्यों गिरफ्तार किया गया है। आज इस तानाशाही को खत्म होने के लिए, करने के लिए पूरा देश यहाँ इकट्ठा हो रहा है। आज मकसद है इस देश से तानाशाही को खत्म करना। सर, एलजी साहब कह रहे हैं कि सरकार जेल से नहीं चल सकती है सर, वो प्रेशर बना रहे हैं अपनी तरफ से। देखिए, मुख्यमंत्री जहाँ रहते हैं सरकार वहीं से चलती है, यही हमारा संविधान कहता है। आज ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਲੱਗੇ। जिस तरीके से लोकतंत्र के ऊपर कुठाराघात हो रहा है, तमाम इंडिया गठबंधन के लोग, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, तमाम कांग्रेस की लीडरशिप, प्रियंका गांधी जी और इंडिया घटक के लीडर जो है वो मजबूती के साथ इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई के अंदर उतरेंगे। जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने के लिए, ये किसी भी मुद्दे से जो है इधर उधर नहीं होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मुद्दों को छुपाने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसको हम नाकामयाब करेंगे। तमाम कांग्रेस की लीडरशिप शामिल होगी। मित्रों, दिल्ली में आज भारत की राजनीति का एक बहुत विचित्र और विस्मयकारी दृश्य दिखने जा रहा है, क्योंकि वो लोग जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध। फतेहाबाद से बड़ी खबर, जहां सियासी विरोधियों पर जमकर बरसे हैं नेता अभय चौटाला। उन्होंने निशाना साधते हुए अशोक तंवर को कहा कि अशोक तंवर को राजनीति की परख नहीं है, हर रोज पार्टी बदलने वाला अब बीजेपी से टिकट लेकर सिरसा से हारेगा। बार बार पार्टी बदलने वाले व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कुरुक्षेत्र के चुनावी रण में उतरे हैं अभय सिंह चौटाला, तो यहां पर अपने जो दूसरे विरोधी हैं कांग्रेस और बीजेपी के, उन पर तंज कसा। कहा विरोधी उम्मीदवार जो है वो डकैत, धनाढ़ है, यानी
धनी हैं। ये हरियाणा में पैदा जरूर हुए, लेकिन हरियाणा से इनका दूर दूर तक नाता नहीं है। ये भी कहा कि इनेलो 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। अशोक तंवर बार ये कह रहा है कि उसके सामने मैदान में कोई कैंडिडेट नहीं है, वो सर्वसम्मति से जीतेगा। हालांकि 5 पार्टियां सर्वसम्मति से जीतेगा, इसका मतलब है राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। ये मान के चलो, उसने पहले चुनाव लड़े हैं, 1 बार जीता है, 3 बार आ रहे हैं। अगर कोई राजनीतिक समझ रखने वाला व्यक्ति हो तो इस किस्म की बात कहेगा। उसको पता है तो चुनाव हार रहा है। आम चर्चा है लोगों में कि अशोक तंवर नहीं जीत सकते। या तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीतेगी। हम जिसको उम्मीदवार बनाएंगे लोग दिल खोल करके ना केवल उसको वोट सपोर्ट करेंगे, बल्कि उसके ऊपर पैसा भी बहुत न्यौछावर है। जेजेपी को कैंडिडेट नहीं मिल रहे, ये तो उनसे पूछो जाके। अगर वो हमारे साथ रहते, ना भागते, तो आज सरकार होती, आज 10 के 10 हमारे फिर जीते। मेरे सामने दोनों डकैत हैं। जो 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों पैसे वाले हैं, दोनों दिल्ली के रहने वाले, हरियाणा से कोई संबंध, पैदा हरियाणा में हुए हैं, लेकिन हरियाणा में ना तो उनका कोई कारोबार है, ना हरियाणा से उनका कोई संबंध। उधर पटियाला लोकसभा सीट से भाजपा का टिकट मिलने पर परनीत कौर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम पूरी मेहनत के साथ ये चुनाव लड़ेंगे, साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं में जो गिले शिकवे हैं सब दूर कर लिए जाएंगे, क्योंकि परिवार में ऐसा छोटा मोटा गिला शिकवा, लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है। अंत दे विच प्रचार तो पहले तो शुरू होया थी पार्टी दे तौर दे उत्ते, अज एक कैंडिडेट के तौर दे उत्ते शुरू करूंगी मैं। और सारे पार्टी वर्कर्स नूं मैं ज़रूर कहना चाहती हैं कि ये बहुत वधिया मौका हैगा एक कि असी पार्टी नूं इत्थे मजबूत करिए और अगे जिहड़ियां असैंबली दीयां चोणां आउणगीआं ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। सो ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ और मैं आस रखदी ਹਾਂ कि पार्टी ਦੇ वर्कर्स ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਡਮ, ਪਟਿਆਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਮਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ? ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਰਕਰ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ और पूरा भरोसा मैनू इन्हां दे उत्ते कि ये बहुत वधिया ढंग दे नाल ये अपनी इलेक्शन समझ के इलेक्शन लड़ेंगे। और वहीं पूर्व ओलंपियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह के मेरठ से चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर आपको बता कि मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं बॉक्सर विजेंद्र सिंह। कांग्रेस की टिकट पर मथुरा से चुनाव मैदान में वो उतर सकते हैं। इंडिया गठबंधन से कांग्रेस की तरफ से उनको टिकट दिया जा सकता है। आपको बता दें 2019 में राजनीति में उतरे थे, दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए थे। विजेंद्र सिंह एक बार फिर से वो चुनाव लड़ सकते हैं। इस बार उनका चुनाव मथुरा से हो सकता है, चुनावी मैदान में उतरते नजर आ सकते हैं। बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी को चुनौती दे सकते विजेंद्र सिंह। बकायदा पोस्ट किया कि जनता जहां से चाहेगी वहां से हम तैयार हैं। तो ये खबर, चर्चाएं जोरों पर हैं। पूर्व ओलंपियन मेडलिस्ट हैं बॉक्सर विजेंद्र सिंह, जिनको लेकर चर्चा है कि उन्हें इस बार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर मथुरा से टिकट दिया जा सकता है। उनकी तरफ से पोस्ट भी किया गया एक्स पर, जनता जहां से चाहेगी हम तैयार हैं। हरियाणा से भी लगातार चर्चाएं थी कि उन पर दांव खेला जा सकता है, लेकिन कल से ये चर्चाएं तेज हो गई कि मथुरा से उनको इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर उतारा जा सकता है। और इन्हीं चर्चाओं के बीच में उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, जनता जहां से चाहेगी हम तैयार हैं।
उधर कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह का भी बयान आया है। कहा कि मैं सितंबर अक्टूबर से ही कांग्रेस के संपर्क में था, टिकट कटने की वजह से कांग्रेस में नहीं गया। उन पर आरोप कि अपना बीजेपी में हिसार से टिकट कटता देखकर उन्होंने पाला बदला है। इन्हीं आरोपों पर जवाब दिया, कहा कि मैं तो पिछले साल सितंबर अक्टूबर से कांग्रेस के संपर्क में था। चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि टिकट देने का फैसला कांग्रेस आलाकमान का है। हिसार में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होगा। और रहना है तो मैं शायद पार्टी के साथ भी और अपने आप से न्याय नहीं कर पाऊंगा यदि मैं एक असहज स्थिति में सिर्फ इसलिए कि मौके की बात है उस हिसाब से मैं रहूं। और इसीलिए मैं कांग्रेस से करीब 8 महीने पहले पिछले साल अगस्त या सितंबर के महीने में मैं उनसे संपर्क में आ गया था। वो ठीक है कि बातें बनती चली गई और फाइनली ज्वाइनिंग का जो मौका है वो अभी 10 मार्च को मेरी ज्वाइनिंग हुई है, लेकिन मुझे पुख्ता जानकारी थी कि मेरी बीजेपी में टिकट करीब करीब फाइनल हो चुकी थी। तो ये तो मुद्दा ही नहीं था कि टिकट का मिलना या ना मिलना मेरे फैसले के पीछे की बड़ी वजह रही हो। क्या कांग्रेस से टिकट मिल रहा है? इस बार उम्मीदवार होंगे, चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि रंजीत चौटाला ही चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की। देखिए, जैसे मैंने कहा कि ना तो जब बीजेपी में था तब कोई टिकट का मुद्दा था, ना जब मैं कांग्रेस में गया हूं और कांग्रेस के नेतृत्व से जब मेरी बातचीत हुई है मैंने किसी प्रकार की टर्म्स एंड कंडीशन। वहीं बीजेपी ने इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान कर दिया है। राजनाथ सिंह कमेटी के अध्यक्ष होंगे, तो वहीं हरियाणा से जाट चेहरा ओम प्रकाश धनखड़ को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। वो समिति के मेंबर बनाए गए। मनजिंदर सिंह सिरसा को भी कमेटी में जगह दी गई है। बीजेपी ने 27 सदस्यीय मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान किया है। निर्मला सीतारमण समिति संयोजक रहेंगी। पीयूष गोयल सह संयोजक। समिति में मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और असम के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। कमेटी में वसुंधरा राजे को भी शामिल किया गया है। हरियाणा से एकमात्र जो चेहरा इस कमेटी का हिस्सा होंगे वो पूर्व मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़। पटियाला से बड़ी खबर, केक खाने से बच्ची की मौत का ये मामला है। बेकरी मालिक समेत 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी कर लिया है। बेकरी मालिक फरार बताया जा रहा है। बेकरी मालिक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। केक खाने से बच्ची की जान गई थी। गंभीर मामला ये, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने इनमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जानकारी ये कि बेकरी मालिक अभी फरार है। उसको गिरफ्तार करने के लिए लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। पटियाला से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां केक खाने से एक बच्ची की जान चली गई थी। बच्ची की मौत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बेकरी मालिक समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। मेरे सहयोगी पटियाला से मनोज शर्मा और जानकारी अपडेट के साथ जुड़े हैं फोन लाइन से। मनोज, बच्ची की मौत के मामले में 4 के खिलाफ एफआईआर, जानकारी की 3 गिरफ्तार हो चुके हैं। बेकरी मालिक को लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट और पूरा मामला भी समझाइए कि आखिरकार ऐसा हुआ कैसे, केक खाने से बच्ची की जान कैसे गई? जी सुदेश, मैं बता दूं कि 24 तारीख को जो बच्ची मानवी है उसके जो माँ है उन्होंने एक केक ऑर्डर किया था ऑनलाइन, और वो केक कान्हा बेकरी पटियाला से आया था। जी। जो ऐप है जोमेटो, उस पर जो एड्रेस लिखा था वहाँ पर वो पहली तो बात है कि बेकरी थी ही नहीं, उसका एक ऑनलाइन एड्रेस दिया हुआ था। उसके बाद जैसे ही वो केक खाया गया तो उसकी बच्ची की और उसकी बहन की हालत बिगड़ गई और सुबह बच्ची की मौत हो गई। उसके बाद परिवार ने दोबारा फिर उसी नंबर पे ऐप के जरिए जब कांटेक्ट करके केक मंगवाया तो वो केक एक पटियाला की इंडियन बेकरी से आया। तो जो जोमेटो का लड़का आया था डिलीवरी बॉय, उसको रोक के पूछा गया तो वो उसको उसी बेकरी पे ले गया, लेकिन वहां पर जाके जो बेकरी के मालिक थे वो इस बात से मुकर गए कि कान्हा बेकरी का उनके साथ कोई लेना देना है। उसके बाद पटियाला पुलिस ने इस मामले में 304A जो धारा लगाई थी उसकी जगह पे 304 जिसकी जमानत योग्य अपराध में आता है, जो कि उसकी जमानत नहीं होगी, वो लगा दिया। और इस मामले में 3 लोगों को, एक मैनेजर है रंजीत और 2 उनके कारीगर हैं जी, एक का नाम है विजय कुमार, एक का नाम है पवन मिश्रा, उनको गिरफ्तार कर लिया है। और जो मालिक है इस बेकरी के गुरमीत सिंह, वो अभी फरार बताए जा रहे हैं सुदेश, और उनको पकड़ने के लिए पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही है। अभी हमारी जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है कि ऐसे अपराध के लिए किसी को बख्शा नहीं जाएगा और अगर किसी
और किस मामले में भूमिका सामने आएगी तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। तो मैं सुदेश आपको एक बात और यहाँ बता दूं कि जिस तरह पटियाला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो धारा है जो जमानत योग नहीं है उसको ऐड किया है, वहीं जो स्वास्थ्य विभाग है उसके द्वारा इस परिवार को 1 हफ्ते तक कोई भी जवाब नहीं दिया गया और कार्रवाई के नाम पर टालम टोल करते रहे कि हम लोग कार्रवाई नहीं कर सकते। उनको परिवार ने कहा कि आप उस बेकरी पे जाइए, उसका पता लगाइए। तो उन्होंने कहा कि अगर बेकरी हमको मिल भी जाएगी तो हम लोग वहां जो केक अभी बने हुए उनका सैंपल लेंगे, लेकिन जो आपके घर पे आया है उसका हम सैंपल लेके कार्रवाई नहीं कर सकते। तो किसी न किसी मामले में अगर देखा जाए कि जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी जो सुदेश ये कार्रवाई वो कहीं ना कहीं शक के दायरे में है और सवालों के दायरे में भी है कि सेहत विभाग पटियाला क्या कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। तो लापरवाही पर लापरवाही बरती गई और इसी के चलते एक परिवार ने अपनी मासूम बच्ची को खो दिया। पटियाला से खबर, जहां केक खाने से 2 बच्चियों की तबीयत बिगड़ी थी, दोनों बहनें, और उनमें से एक की मौत हो गई। बेकरी मालिक और 3 अन्य के खिलाफ केस दर्ज हुआ, 3 की गिरफ्तारी, लेकिन बेकरी मालिक अभी फरार है। गुरुग्राम से बड़ी खबर, जहां एक बार फिर से मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं एल्विश यादव। इस बार उनके साथ हरियाणवी सिंगर फाजिल पुरिया पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। गुरुग्राम कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। गाने में सांपों के प्रति क्रूरता मामले में कार्रवाई हुई है। बादशाहपुर पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया। आपको जानकारी दे दें कि 32 बोर गाने में सांपों का इस्तेमाल किया था। एल्विश और राहुल यादव उर्फ फाजिल पुरिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट के आदेश पर ही बादशाहपुर थाने में दोनों के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। सोहना से बड़ी खबर, 1 अप्रैल से महंगाई की मार पड़ेगी। सोहना से गुरुग्राम का सफर महंगा हो जाएगा। टोल टैक्स में 5% तक बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। बाकायदा अधिसूचना जारी हो गई है, लेकिन इस अधिसूचना पर टोल संघर्ष समिति ने विरोध दर्ज कराया है। एनएचएआई ने अधिसूचना जारी की है कि 5% टोल बढ़ा दिया जाएगा। 1 अप्रैल यानी कल से ही यहां टोल महंगा हो जाएगा। टोल संघर्ष समिति ने विरोध का फैसला किया है। टोल के नजदीक 22 गांवों को टैक्स से राहत देने की मांग उठाई है। कहा कि अगर ये मांग नहीं मानी गई तो फिर 2 अप्रैल से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। संघर्ष समिति सोहना की मीटिंग हुई है, उसमें निर्णय लिया कि अभी हाल ही में परसों से जो टोल की दरें बढ़ाई जा रही हैं उसके विरोध में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारे यहाँ जो घमड़ौस टोल प्लाजा ये पहले ही पूरे हिंदुस्तान का सबसे महंगा टोल है और इसमें फिर दोबारा से इस टोल को बढ़ाया जा रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों का जो पास है उसको भी दरें बढ़ाई जा रही है। गवर्नमेंट की तरफ से, एनएचएआई की तरफ से सुविधा लोगों को मिल नहीं रही है, बजाय उसके टोल महंगा किया जा रहा है। इसके विरोध में हम आज आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारी सभी कमेटी ने एक निर्णय लिया है कि आने वाली 2 तारीख को मंगलवार को हम एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन देंगे सरकार के। अगर हमारी बात नहीं सुनेगी तो फिर हम अगला निर्णय लेने के लिए टोल संघर्ष समिति आगे निर्णय लेगी। इस बात को लेकर के हमने चर्चा की।